दोस्तों नमस्कार, आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए आज के सेशन में हम जो हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके थर्ड सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। लास्ट जो फर्स्ट सेशन जो हमने किया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो कई तरह की होती है और उसको हम स्टडी करेंगे। तो आज हम हमारे फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट हमारी केमिकल रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हिंदी में इसे संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? Those reactions in which two or more substances react together to form a single प्रोडक्ट या रिएक्टेंट सब्सटेंस बोल सकते हैं आप, ठीक है। टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट और रिएक्टेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसके अंदर दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई भी अपने एक पदार्थ बनाए या फिर अपने क्रियाफल बनाए, उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन या फिर योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मैंने कहा कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? आपके कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन दो आपके रिएक्टेंट हो गए, इन्होंने मिलकर क्या बनाया? आपका कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लिया। तो ये किस तरह की रिएक्शन हो गई? आपकी संयोजन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज कैल्शियम ऑक्साइड ने वाटर से रिएक्शन किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। तो आपने क्या देखा? दो रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और सिंगल क्या बना रहे हैं? आपका प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये भी किस तरह की रिएक्शन होगी? आपकी संयोजन रिएक्शन होगी, ठीक है। देन थर्ड एग्जांपल देखिए। सपोज हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर सपोज करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये भी आपकी किस तरह की रिएक्शन होगी? ये भी आपकी संयोजन अभिक्रिया या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई एकल पदार्थ बनाए, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। Those reactions in which two or more than two substances react together to form a single product is called combination reaction. सेकंड रिएक्शन को हम देखते हैं। जो हमारी सेकंड रिएक्शन है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। हिंदी में इसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया। Those reactions in which reactant breaks down to form two or more products are called decomposition reaction, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर कोई भी क्रिया कारक टूटकर दो या दो से ज्यादा क्या बनाए? अपने क्रियाफल बनाए। उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन या फिर अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। ये जो अभिक्रियाएं होती है ये आपके थ्री टाइप की होती है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑफ थ्री टाइप्स। अपघटन अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती है। तो हम देखते हैं कौन कौन सी होती है। पहली आपकी अपघटन अभिक्रिया जो होती है वो होती है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। हिंदी में से हम कहते हैं ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। देखिए थर्मल डीकम्पोजिशन या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? तो द डीकम्पोजिशन रिएक्शन in which
in which reactant breaks down on heating is called thermal decomposition reaction। ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर कोई भी पदार्थ होता है वो अपने गर्म करने पर क्या होता है, टूट जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ऊष्मा का मतलब ही क्या, आपका हीट होता है, ये अपने थर्म होता है। तो इसके अंदर जो सब्सटेंस होता है, जैसे हम उसको गर्म करते हैं तो वो टूट जाता है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम ही क्या हो गया आपका, थर्मल डिकम्पोजिशन या फिर ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल इसके इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल इसके अंदर हमने लिया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आप इसको गर्म करते हो, हीट करते हो, इसको हीट देते हो, तो ये आपका CaO प्लस CO2 के अंदर क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीटिंग करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या होता है, टूट जाता है। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं FeSO4। जब इसे हीट किया जाता है, ठीक है, तो ये आपका बनाता है Fe2O3, साथ में SO2 और देन SO3, ठीक है। ये 3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो FeSO4 को हीट करने पर, ये हीट करने का साइन है जो डेल्टा बना रखा है, इसे हीट ही कहते हैं। तो आपका Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 के अंदर ये टूट जाता है। ऊपर वाली जो रिएक्शन थी आपके बैलेंस रिएक्शन थी, ये जो रिएक्शन है आपके बैलेंस नहीं है, जिसे हम बैलेंस कर लेते हैं। हमने क्या देखा, Fe यहाँ पर 2 है, तो यहाँ Fe बना तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सल्फर 2 हो गए, एक सल्फर यहाँ, एक सल्फर यहाँ। देन हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने आपके, 4 2 8 हो गए। इधर हम देखते हैं 3 ऑप्शन यहाँ है, 2 ऑप्शन यहाँ 3, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी आपके कितने हो गए, 8 हो गए। तो ये आपका फेरस सल्फेट है, इसको हीट किया तो इसने Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लिया है। देन हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं PbNO3 लेड नाइट्रेट जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसे जब हम हीट करते हैं तो ये आपका बनाता है PbO प्लस NO2 और साथ में ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में आपने क्या देखा, जो ये लेड नाइट्रेट है, इसको हीट करने पर इनका फॉर्मेशन होता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या आपका, जो NO2 होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, इसका जो कलर होता है ये ब्राउन कलर का होता है। तो आपको ये याद रखना है, NO2 गैस कैसे कलर की होती है, तो ब्राउन कलर की होती है। अब इसे बैलेंस करते हैं तो हम देखते हैं क्या, यहाँ पर आपका NO3 3 2 6 है ऑक्सीजन, जबकि उधर ऑक्सीजन आपके कितने हैं, 2 और 2 4 प्लस 1 5 ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हम यहाँ 2 लिखते हैं, 2 लिखते हैं यहाँ पर, Pb कितने हो गए, 2 हो गए। अब देखिए आप यहाँ 2 लिखने के कारण ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, पहले से 2 का मल्टीप्लाई है इसके अंदर, ये 2 2 4, तो नाइट्रोजन आपके कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने हो गए आपके, 4 हो गए। अब आप देखिए यहाँ पर Pb 2 हो गए हैं, नाइट्रोजन आपके 4 हो गए हैं। देन हम ऑप्शन को देखते हैं, 3 2 6 6 2 12 ऑक्सीजन होने चाहिए हमारे पास। तो इधर आपके 4 2 8 8 प्लस 2 10 10 प्लस 2 आपके 12 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड लेड जो आपके Pb है, ये सभी क्या हो गया, बैलेंस हो गए। तो ये जो रिएक्शंस आपकी, ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। तो इन दिस रिएक्शन, जो ये रिएक्टेंट है, इनको हमने हीट किया तो आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। हीट की प्रेजेंस के अंदर रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक होता है, इसलिए इन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और साथ ही साथ ये रिएक्शन आपकी कैसी रिएक्शन है, बैलेंस रिएक्शन है। तो ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का फर्स्ट टाइप हुआ। अब हम सेकेंड टाइप लेते हैं। देखिए सेकेंड टाइप हम लेते हैं बी, फोटोलाइसिस रिएक्शन या फिर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए फोटो का मीन्स होता है आपका लाइट। देखिए दोज रिएक्शंस इन विच reactant breaks down in the presence of light, ठीक है, are called फोटोलाइसिस, ठीक है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसके अंदर कोई भी क्रियाकारक प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता हो, टूटता हो, तो उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं इसके, जिसे आपको ध्यान रखना है।
AgBr जो होता है सिल्वर ब्रोमाइड, जब आप इसको सनलाइट में रखते हैं, सनलाइट में रखते हैं, इसे आप H न्यू से भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये लाइट की फ्रिक्वेंसी होती है आपकी। तो AgBr सोडियम ब्रोमाइड को जैसे आप सनलाइट में रखते हैं तो ये आपका Ag प्लस Br2 के अंदर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। यहाँ Br कितने आपके ब्रोमीन 2 है, जबकि इधर Br1 है, तो इधर 2 करने के लिए हम 2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका Ag भी कितना हो गया, 2 हो गया, तो हमें यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने क्या देखा, सिल्वर ब्रोमाइड जो आपका लाइट के प्रेजेंस के अंदर सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस का फॉर्मेशन करता है, तो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, जिस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस कहते हैं। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल सिमिलरली, अगर आप AgCl को, ठीक है, लाइट में रख देते हैं H न्यू, ये फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट है आपकी, तो इन दिस प्रेजेंस क्या आता है, ये आपका Ag प्लस Cl2 के अंदर ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर भी Cl2 है, यहाँ से 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और Ag भी आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इन दिस केस आपके जो AgBr और AgCl है, ये लाइट के प्रेजेंस के अंदर ब्रेक होते हैं, तो ऐसी रिएक्शन जो होती है आपकी क्या होती है, फोटोलाइसिस या फिर प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर कोई भी पदार्थ प्रकाश के उपस्थिति में टूटता है उसे प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये रिएक्शन का प्रयोग कहाँ होता है तो ये जो रिएक्शन होती है, दीज रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ठीक है। तो इन रिएक्शंस का हम कहाँ यूज करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफीज, ठीक है, उसके अंदर इनका यूज किया जाता है। देन थर्ड टाइप की जो आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसे हम देखते हैं। देखिए थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है आपकी C टाइप का, वो है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो दोज रिएक्शंस इन विच reactant breaks down in the presence of electricity या on passing the electricity, ऐसी अभिक्रिया है जिसके अंदर कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत को प्रवाहित करने पर टूटता हो, उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, आपका विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इन अभिक्रियाओं का नाम होता है विद्युत अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। Those reactions in which substance breaks down in the presence of इलेक्ट्रिसिटी या ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी इसको आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं हम इनके। देखिए एग्जांपल, जैसे अगर आप NaCl जो होता है, अगर इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है, वाटर के अंदर इसका सॉल्यूशन ना रखें, ठीक है, दैट टाइम एक्वस सॉल्यूशन लिया हमने, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन का मीन्स है इसके अंदर वाटर आपका साथ में है, NaCl जो वाटर के अंदर मिक्स है, दैट टाइम अगर इसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं, तो क्या होगा, NaCl जो है ये ब्रेक हो जाएगा और Na प्लस Cl2 सोडियम प्लस क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ क्लोरीन 2 है तो इधर भी 2 लिखेंगे, इधर 2 करेंगे, सोडियम कितने हो गए आपके, 2 हो गए। तो इन दिस केस ये रिएक्शन आपकी क्या हो चुकी है, बैलेंस भी हो चुकी है। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे आपका जो वाटर है, वाटर के अंदर भी अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हो, विद्युत को फ्लो करते हो, तो ये आपका क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस का क्या करता है, फॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ आपके ऑक्सीजन 1 है, वहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो इधर 2 करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हाइड्रोजन आपके 4 हो गए, तो हम इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने क्या देखा, ये जो रिएक्शंस हैं ये किसके एग्जाम्पल हो गए, आपके इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर विद्युत अपघटन अभिक्रिया के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। देन हम देखते हैं थर्ड टाइप की रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए थर्ड रिएक्शन हमारी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, हिंदी में इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। Those reactions in which heat is evolved या heat is liberated are called exothermic reactions। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती हो, उन अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन ये कोयला है आपका, अगर इसको आप बर्न करते हो तो ऑक्सीजन गैस का यूज होगा, तो ये क्या बनाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में अपने बहुत सारी क्या बनाएगा, हीट या ऊष्मा का फॉर्मेशन करेगा। तो इसके अंदर ऊष्मा बाहर निकल रही है, तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट साइड के अंदर अपने
हीट को लिख दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका मैग्नीशियम होता है, मेटल होती है आपकी, अगर इसको भी आप बर्न करते हो तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, ऊपर वाली रिएक्शन बैलेंस थी, नीचे वाली रिएक्शन को हमें बैलेंस करना होगा, यहाँ हम 2 लिखेंगे तो ऑक्सीजन 2 हो गया, मैग्नीशियम भी 2 हो जाएंगे, ये लो चीज मैग्नीशियम 2 हो गया। तो इन दिस रिएक्शन भी आपकी क्या होती है, जो बहुत सारी ऊष्मा जो होती है वो बाहर निकलती है। ठीक है, तो यहाँ हम हीट या फिर क्या लिख देते हैं, ऊष्मा को लिख देते हैं। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया, ये अभी आपका ऊष्माक्षेपी या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे आपका CH4 होता है, मीथेन गैस होती है, अगर आप इसका भी अपने क्या करते हो, कंबशन करते हो, तो आपका CO2 + H2O का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इन दिस केस के आपका हाइड्रोजन जो है वो 4 है और ऑक्सीजन कितने आपके 2 + 1 3 हो गए। तो इधर हम हाइड्रोजन को अपने बैलेंस करते हैं, इधर मैं 2 लिखता हूँ, जैसे 2 लिखूंगा आपके 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन कितने 4 ऑक्सीजन लगे, जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये आपकी कौन सी गैस है, ये आपकी है मीथेन गैस, जिसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल गैस भी कहते हैं, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में इसे मीथेन ही कहते हैं। तो मीथेन गैस जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन करती है और साथ में एक गुड अमाउंट ऑफ हीट का भी फॉर्मेशन होता है, इसलिए साथ में हमने हीट लिख दिया। तो ऐसी विक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, तो अगर ऊष्मा अपने बाहर निकल जाती है तो प्रोडक्ट साइड में प्लस करके हीट को या ऊष्मा को लिख दिया जाता है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हुए यहाँ पे क्या हुआ, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, सॉरी नेक्स्ट रिएक्शन हम लेते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो देखिए 4th नंबर रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, हिंदी में इसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या those reactions in which heat is absorbed are called एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है। ठीक है, या ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा की उपस्थिति में होती है उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं आपका, सपोज CO2 + H2O कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्शन करके ये आपका बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6, साथ के अंदर वाटर और साथ के अंदर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन होगी, ये आपकी रिएक्शन हो गई है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया हो गई आपके। तो इन दिस रिएक्शन आपको जो CO2 और H2 जो है, ठीक है, ये जो रिएक्शन आप करते हैं ये आपके लाइट की प्रेजेंस में करते हैं। ठीक है, लाइट एक तरह की क्या आपकी ऊष्मा ही होती है, तो हम यहीं पे क्या लिख देते हैं, एरो के ऊपर क्या लिख देते हैं, लाइट लिख देते हैं। तो इसका मीन्स ही क्या हुआ कि इसके अंदर लाइट की प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन हो रही है, यानी हीट को क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसे हम बैलेंस कर लेते हैं, कार्बन आपका इधर 6 है, तो सबसे पहले इधर 6 लिखा हमने, इधर मैं आपका 6 लिखता हूँ, जैसे इधर 6 लिखूंगा तो इधर आपके हाइड्रोजन कितने होंगे, 6 × 12 और इधर पहले से 12 है, तो इधर मैं क्या लिखता हूँ, आपका 12 लिखता हूँ। जैसे मैं इधर 12 लिखूंगा तो 6 × 12 हाइड्रोजन, सॉरी 12 × 24 हाइड्रोजन और जो आपके कार्बन है ये क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ऑक्सीजन को बैलेंस कर देते हैं, 6 × 12 और 12 ही ऑक्सीजन इधर है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी आपके 24 है। 6 ऑक्सीजन यहाँ है, 6 ऑक्सीजन यहाँ है और यहाँ मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आपने क्या देखा, जो आपके हैं वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल वो 6 हमारे को फाइंड आउट होंगे। कार्बन के आपके 6 और 6, ये टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन इधर भी इक्वल है। तो ये जो रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, इसे आप अच्छे से याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी। ठीक है, अब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, एक तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, साथ में वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है। इसी ऑक्सीजन गैस का यूज हम करते हैं अपने रेस्पिरेशन के अंदर। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, सपोज मैंने अमोनियम क्लोराइड को हीट किया, ठीक है ना, हीट किया यानी कि इसको हमने क्या दिया, ऊष्मा दी है, हीटिंग प्रोसेस के अंदर हम ऊष्मा देंगे, तो ये भी आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब ये जो है अपने ब्रेक होके क्या बना लेता है, NH3 + HCl का फॉर्मेशन कर लेता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को अगर हम हीट करते हैं तो ये अपने Hg मर्करी प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके Hg भी 2 हो गया, तो इधर भी मैं 2 लिख देता हूँ। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट करने पर मर्करी प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है।
तो इस तरह से आज हमने 4 रिएक्शंस हैं उनको पढ़ा है। बाकी की रिएक्शंस जो है वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।